नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। मंत्र साधना, मंत्र स्वयं में एक योग है। मंत्र योग का एक अलग ही विज्ञान होता है, ज्ञान होता है। मंत्रों को विशेष प्रकार से और विधान से जाप किया जाता है, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जैसा आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको मनोकामना पूरा करना है, तो उसके लिए उसका अनुष्ठान अलग तरीके से होता है। किसी समस्या के समाधान हेतु विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है। हर मंत्र के अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग प्रकार से उन मंत्रों का जाप किया जाता है। विधि विधान भी अलग अलग होता है। इसी क्रम में साबरी मंत्र का प्रयोग अलग होता है, वैदिक मंत्रों का प्रयोग अलग होता है, विधि विधान अलग होता है, अनुष्ठान का तरीका अलग होता है, बीज मंत्रों का अलग होता है, सात्विक मंत्रों का अलग होता है। यहाँ पे प्रश्न यह है कि क्या मंत्र जाप करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध होती है, जागृत होती है? तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह हर प्रकार के योग में जागृत होती है और एक निश्चित समय होने पर वह ऊर्ध भी होती है। लेकिन जब हम विशेष प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हैं, जागृत करते हैं, ऊर्ध करते हैं, उस अवस्था में कुंडलिनी शक्ति हमें विशेष प्रकार की अनुभव और अनुभूति कराने लगती है, जो कि अन्य योग के अनुसार वह अनुभव और अनुभूति हमें नहीं होती है। जैसे अगर किसी हाथ की उंगली में आपको दर्द हो रहा है, लगातार आप हाथ की उसी उंगली पर आपका ध्यान अगर रहता है तो वह दर्द बढ़ता ही जाता है, मतलब ज्यादा ही लगता है, ऐसा लगता है। और अगर हम किसी बहुत ही इमरजेंसी काम में व्यस्त हैं और चोट लगा हुआ है तो वह चोट हमें उतना ज़्यादा पीड़ा या परेशान नहीं करता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम कुंडलिनी ध्यान योग की साधना करते हैं तो कुंडलिनी से हमें विशेष प्रकार के अनुभव भी होते हैं और अनुभूति भी प्राप्त होती है। यही अगर हम भक्ति योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, ध्वन योग आदि, नाद योग आदि से बहुत सारे प्रकार के योग हैं, से साधना करते हैं तो हमें वह अनुभव विशेषताओं को लेकर के अनुभव या अनुभूतियां नहीं होती हैं। लेकिन जागृत उन स्थिति में भी कुंडलिनी जागृत होती ही है। तो अब हमारा प्रश्न यह है कि क्या मंत्र योग के द्वारा, यानी मंत्र साधना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? तो यह बिल्कुल होती ही है। मंत्र जाप के द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती ही है।
बिल्कुल जागृत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र जाप गुरु के सानिध्य में करें, उसका तरीका, उसकी तकनीकियों को समझें, किस प्रकार से मंत्र का जाप करना है, किन किन परिस्थितियों में करना है और आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि जहाँ तक कि मंत्र जाप की बात अगर करते हैं तो मंत्र जाप में आपके मंत्र की जो जाप की स्थिति है, औजुपा जाप तक पहुंचते पहुंचते आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो आपका लक्ष्य क्या कुंडलिनी जागरण है या आपका लक्ष्य अजुपा जाप है, यह आपको निर्धारित करना है। यदि आपका लक्ष्य कुंडलिनी जागरण है तो उसके जो तरीके होते हैं, उसके जो प्रयोग होते हैं वह विशेष प्रकार के होते हैं। मंत्र का उच्चारित करने का जो लय होता है वह भी विशेष प्रकार का होता है। वहीं पर यदि आप अजपा जाप की अवस्था में पहुंचना चाहते हैं तो उसका जो विधि विधान होता है, तरीका होता है, वह बिल्कुल अलग होता है। इन बातों का ज्ञान आपके गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। और हर मंत्रों का विधि विधान अलग होता है। सात्विक मंत्र ही हो, लेकिन हर सात्विक मंत्रों का अलग अलग विधि विधान होता है। और सिद्धियां और शक्तियां दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति को प्राप्त होती है।